सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द रोड नॉट टेकन पोएम की समरी बताने वाला हूँ। ये हमारा क्लास 9th बिहाइव का फर्स्ट पोएम है। सो दिस पोएम सिग्निफाइंस सिचुएशन वेयर द पोएट वाज वॉकिंग डाउन अ रोड। तो ये एक सिचुएशन है जब जो पोएट है एक रोड पे वॉक कर रहा है और वहाँ उसे एक डाइवर्जन आ जाता है जहाँ उसे दो रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। सिंस ही वॉज अ सिंगल पर्सन, क्योंकि वो अकेला आदमी है तो उसको वो सिर्फ एक ही रास्ता चूज़ कर सकता है। द वुड वॉज येलो विच रिप्रेजेंट द वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल हु हैज़ बीन रिसाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ जो येलो वर्ड है, येलो जो वुड है, उसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ बहुत समय से पहले से रह रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये है, जो लकड़ियाँ वहाँ की अगर येलो है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। सो द पोएट केप्ट स्टैंडिंग एट दैट फोक एंड लुक एट द पाथ वेरी केयरफुली। तो जो पोएट है वहाँ खड़े होके शांति से सोच समझ के ध्यान से देख रहा है रास्ता कि उसे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। ही लुक्ड एज फार एज ही कुड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वन पाथ। तो वो बहुत ध्यान से देख रहा है, जितना और दूर तक देख रहा है जहाँ तक वो देख सकता है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ऑन वन पाथ। और वो समझने को चाहता है कि रास्ता कैसा है, ठीक है। वाज इट सुटेबल फॉर हिम टू वॉक ऑन इट और नॉट, क्या वो रास्ता चलने लायक है भी या नहीं है। ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट गॉट अ कर्व, यानी कि वो रास्ता वहाँ तक देख पा रहा है जहाँ के बाद रास्ता मुड़ जा रहा है, ठीक है, वहीं तक देख पाएगा ऑब्वियसली। सो कहाँ हाउएवर आफ्टरवर्ड इट वाज कवर्ड विद द ट्रीज एंड दस वाज हिडन। और उसके बाद क्योंकि जैसे कर्व है, मुड़ गया रास्ता है, तो उसके बाद जो रास्ता वो पूरी तरह से ट्री से कवर हो गया है और जिसकी वजह से वो दिख नहीं पा रहा है आगे। एंड ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पाथ। और वो हर दोनों रास्ते के फ़ायदे और नुकसान देखना चाहता है, समझना चाहता है, तभी वो रास्ता चूज़ करेगा, पाथ चूज़ करेगा। द सेम हैपन इन लाइफ टू। और यही चीज़ लाइफ में भी होती है। वी हैव टू मेक डिसीजन थिंकिंग अबाउट इट्स गुड और बैड कंसिक्वेंसेज इन द फ्यूचर। यानी कि हमें ये लाइफ में भी ऐसी, ज़िंदगी में भी, हमारा जीवन में भी ऐसी होता है, हमारे सामने दो दो रास्ते आ जाते हैं जिनमें से हमें एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे कि सपोज़ हमें कोई चीज़ चुननी है, ठीक है, किसी डिसीज़न लेना है कि मुझे ये करना है नहीं करना है, तो हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इस डिसीज़न का फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि क्या इसका कोई बुरा या अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम स्वरूप होगा, में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो द पोइट लुक एट द वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड वेदर इट्स अ गुड और नॉट फॉर हिम। तो वो एक रास्ते को लंबे समय तक देखता है, डिसाइड करने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए अच्छा है नहीं है। सो देन ही टेक द अल्टरनेट पाथ एज ही फील दैट बोथ पाथ आर इक्वली गुड। तो वो क्या करता है कि उन दोनों रास्तों को छोड़ के वो और दूसरा कोई रास्ता चूज़ कर लेता है। वो बोलता है कि दोनों ही अच्छा, ही टेक द अल्टरनेटिव पाथ। तो वो सोचता है कि दोनों ही इक्वली गुड पाथ है। तो वो सोचता है कि जो भी पाथ वो चूज़ करेगा वो दोनों ही उसके लिए अच्छे होंगे। सो द पाथ वॉज ग्रासी विच डिपिक्टेड इट वॉज वॉकड ओवर बाय फ्यूअर पीपल ऑल्सो इट वॉज वांटेड वेयर। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो रास्ता है पूरा घास से कवर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ बहुत ही कम लोग चले होंगे इस पर, ठीक है। एंड सो इट वॉज वांटेड वेयर, इसलिए पूरी तरह से घास से कवर है। सो इट डिपिक्टेड दैट द पाथ वॉज अनयूज्ड। तो क्योंकि घास पूरी तरह से कवर है, यानी कि घास है, तो यानी कि ये पाथ बिल्कुल तरह यूज़ नहीं किया गया है। However, as he walked on the path for some distance, लेकिन फिर भी वो आगे चलता है उस डिस्टेंस, तो ही रियलाइज बोथ द पाथ वर सिमिलर वर्न आउट। फिर भी वो सोचता है आगे चलने के बाद कि दोनों ही पाथ सिमिलर है, दोनों ही पाथ सेम है। इवन इन आवर लाइफ एवरी डिसीजन हैज़ इट्स ओन गुड एंड बैड कंसिक्वेंसेज। ऐसे ही ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी, सब डिसीज़न के एक गुड पर्सपेक्टिव होता है, एक गुड रिजल्ट होता है, एक बैड रिजल्ट होता है, बैड का आपका लाइफ पे बैड इफेक्ट होता है। सो वी माइट कहाँ थे हम, या
So we might think we are in a better position than others, but it is not the reality. तो इसलिए हम सोचते हैं कि शायद हम अच्छी पोजीशन में हैं दूसरे के मुकाबले. सो सिमिलरली इन द फ्यूचर वी व्हेन वी ग्रो अप then we have to say that once upon a time when you are in your youth you have to take tough decision. ऐसे ही गाइस फ्यूचर में हम बड़े फ्यूचर में जब हमें कहना होता है कि जब हम यूथ में थे तो हमने भी बहुत टफ डिसीजन लिए थे. हम जवान थे जब हमने भी टफ डिसीजन लिए थे. द चॉइस मेड बाय यू मेड यू व्हाट यू आर टुडे. यानी कि जो आप आज हो वो किसकी वजह से हो? जितनी आपने मेहनत पहले की है, जितने आपने डिसीजन पहले लिया, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हो. बेशक आपका जो अभी कंडीशन है, आज की कंडीशन अच्छी नहीं है. अगर आज की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया होगा. अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आपने अच्छा डिसीजन लिया होगा. यानी कि आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर. सो दस द आर्टिकल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन समरी गिव्स द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल. तो यानी कि जो ये पोएम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है लोगों को कि हमें जो भी डिसीजन लेना चाहिए बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जैसे कि पोएट ले रहा है. एंड या सो इट टेल्स अस टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन इन लाइफ. यानी कि ये हमें बता रहा है कि हमें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ध्यान से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए. वन शुड बी वेरी वाइज एंड केयरफुल वाइल मेकिंग अ डिसीजन एज आर चॉइस शेप आर फ्यूचर. तो हमें अपने डिसीजन बड़े समझदारी से और बड़े ध्यान से लेने चाहिए क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं. एंड ऑल्सो वंस वी मेक अ डिसीजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एंड स्टार्ट अगैन. और अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, सपोज़ किसी लड़के ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और इंजीनियर से सूट नहीं कर रही है इंजीनियरिंग. यानी कि इंजीनियरिंग सपोज़ उसका इंटरेस्ट अब है नहीं. यानी कि उसने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, शायद उसे और कुछ बनना था. तो एक बैड डिसीजन आपकी पूरी लाइफ फ्यूचर चेंज कर सकता है. सो वन बैड डिसीजन कुड मेक अस रिग्रेट थ्रू आउट द लाइफ. तो एक गलत निर्णय गाइज आपकी पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ सकता है. सो ऑल दिस डिपेंड ऑन द चॉइस वी मेक टुडे. तो ये सब निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं. इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें. टाइम इज़ मनी एंड यूज़ इट वाइजली. सो होप यू लाइक दिस summary and it is a very good and very strong message it gives to all the youth. क्लास 9th है, क्लास 9th में ये जो पोएम है आपको अभी मिल गई, ये बेस्ट है. और इससे आपको एक सीख मिलती है कि जो आप आज करेंगे वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा. सो मेक श्योर you do not waste your time and take decision wisely. Hope you like it. Thanks for watching. Bye bye.